कैश फॉर क्वेरी मामले में टीएमसी की एमपी महुआ मोइत्रा को पार्लियामेंट से एक्सपेल कर दिया गया है, यानी कि उनकी सांसदी छिन गई है। कैश फॉर क्वेरी मामले में एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट के बाद उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई। महुआ मोइत्रा पर पैसे लेकर संसद में सवाल पूछने का आरोप लगा था। उन पर आरोप लगा कि उन्होंने बिजनेसमैन दर्शन हीरानंदानी से पैसे लेकर संसद में सवाल किए। आरोप लगा कि महुआ मोइत्रा ने दर्शन हीरानंदानी और उनकी कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए ये सवाल पूछे थे। इस मामले में महुआ मोइत्रा बुरी तरीके से फंस गई। महुआ मोइत्रा को पार्लियामेंट से एक्सपेल करने के लिए लाए गए मोशन को वॉइस वोट से पास कर दिया गया और इसी के साथ उनकी सांसदी खत्म हो गई। बहस के दौरान बीजेपी सांसद की हीना गावित ने बताया कि महुआ मोइत्रा ने अपने संसदीय इतिहास में कुल 61 सवाल किए हैं, जिसमें से 50 बार दर्शन हीरानंदानी के सवाल उन्होंने पूछे हैं। महुआ मोइत्रा ने खुद ही एथिक्स कमेटी के सामने माना कि उन्होंने हीरानंदानी को लॉगिन पासवर्ड दिए हैं। इस पूरे मामले में एक नाम जो बार बार सामने आ रहा है वो है दर्शन हीरानंदानी का। कौन है दर्शन हीरानंदानी, क्या करते हैं और कैसे इस पूरे मामले से वो जुड़े हुए हैं, सब जानते हैं इस वीडियो में। हाय, दिस इज भावना एंड यू आर वाचिंग गुड रिटर्न्स। दर्शन हीरानंदानी देश के बड़े बिजनेसमैन हैं। रियल एस्टेट सेक्टर में उनका बड़ा नाम है। हीरानंदानी ग्रुप रियल एस्टेट कंपनी के सीईओ दर्शन हीरानंदानी का नाम कैश फॉर क्वेरी मामले में महुआ मोइत्रा के साथ जुड़ा। दर्शन पर आरोप लगे कि उन्होंने अपनी कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए महुआ मोइत्रा को पैसे दिए ताकि वो संसद में अडानी को लेकर सवाल पूछ सके। इस मामले में खुलासा होने के बाद उनका नाम सामने आया। दर्शन की कंपनी का ज्यादातर कारोबार मुंबई में है। दर्शन के पिता निरंजन हीरानंदानी इस कंपनी के फाउंडर हैं। हीरानंदानी ग्रुप रेजिडेंशियल टाउनशिप से लेकर आईटी पार्क, बिजनेस पार्क, मॉल के अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से जुड़ी हुई कंपनी है। कंपनी के कई प्रोजेक्ट महाराष्ट्र से बाहर भी चल रहे हैं। मुंबई के अलावा बैंगलोर, चेन्नई में कंपनी के कई बड़े प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। कंपनी रियल एस्टेट के अलावा डेटा सेंटर्स, ऑयल एंड गैस सेक्टर, सेमीकंडक्टर्स और कंज्यूमर सर्विसेज में तेजी से खुद को एक्सपैंड कर रही है। हीरानंदानी ग्रुप के दर्शन हीरानंदानी, नीडर ग्रुप, योटा डेटा सर्विसेज, एच एनर्जी और तेज प्लेटफॉर्म की कमान भी संभालते हैं। ये कंपनियां अलग अलग सेक्टर्स में काम करती हैं। कुल मिलाकर कहा जाए तो बहुत ही सारे सेक्टर्स में कंपनी का कारोबार फैला हुआ है। अगर कंपनी की हिस्ट्री की बात करें तो हीरानंदानी ग्रुप का इतिहास आजादी से पहले का है। दर्शन हीरानंदानी के दादा लखुमल हीरानंदानी पाकिस्तान में रहते थे। परिवार से विवाद होने के बाद वो सिंध यानी कि जो पाकिस्तान में है उसको छोड़कर भारत आकर बस गए। साल 1937 में लखुमल हीरानंदानी मुंबई आकर बस गए थे। साल 1942 में उन्होंने मुंबई के टोपीवाला नेशनल मेडिकल कॉलेज से स्नातक किया यानी कि ग्रेजुएशन किया। आगे की पढ़ाई के लिए वो लंदन चले गए। पढ़ाई के बाद वो वापस भारत लौट कर आए और उन्होंने मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में सर्जन के तौर पर काम किया। बाद में उन्होंने हीरानंदानी फाउंडेशन ट्रस्ट की शुरुआत की। इस ट्रस्ट के भीतर वो स्कूल चलाते थे। उन्होंने अंग व्यापार को लेकर सामाजिक जागरूकता के लिए काफी काम किया। चिकित्सा और सामाजिक जागरूकता को लेकर उनके योगदान को देखते हुए उन्हें साल 1972 में पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित भी किया गया था। साल 2013 में उनकी डेथ के बाद बेटे निरंजन हीरानंदानी और सुरेंद्र ने हीरानंदानी ग्रुप की कमान संभाली और कारोबार का एक्सपेंशन किया। वहीं अगर अब हम इनकी थर्ड जनरेशन दर्शन की बात कर ले तो दर्शन ने न्यूयॉर्क के रोचेस्टर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से बीएससी और एमबीए की डिग्री ली है। पढ़ाई के बाद परिवार के कारोबार में हाथ बटाना शुरू किया। दर्शन ने हीरानंदानी ग्रुप के रियल एस्टेट बिजनेस को इंटरनेशनल लेवल पर पहुंचाया। उन्होंने रियल एस्टेट के अलावा डेटा सेंटर्स, क्लाइंट कंप्यूटिंग, एनर्जी सेक्टर, लॉजिस्टिक्स सेक्टर में कंपनी का विस्तार किया। कैश फॉर क्वेरी का खुलासा होने वाले बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखकर आरोप लगाया कि महुआ मोइत्रा ने सवाल के बदले कारोबारी दर्शन हीरानंदानी से पैसे और तोहफे लिए हैं, गिफ्ट्स लिए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि साल 2019 से 2023 के बीच महुआ मोइत्रा को 61 सवाल पूछे, उनमें से 50 सवाल अडानी ग्रुप के खिलाफ थे। उन्होंने ये सवाल दर्शन हीरानंदानी और उनकी कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए पूछे थे। दरअसल अडानी ग्रुप से हीरानंदानी ग्रुप का जो है कंपटीशन रहता है, दोनों एक दूसरे के कॉम्पिटिटर हैं। हीरानंदानी ग्रुप ने इंफ्रा और एनर्जी के कॉन्ट्रैक्ट के लिए भी बोली लगाई थी जो अडानी ग्रुप को मिल गया था। वहीं हीरानंदानी ग्रुप ने साल 2014 में धामरा पोर्ट के लिए भी बोली लगाई थी, वो भी अडानी को मिल गया था। इस वजह से दोनों के बीच में एक कंपटीशन बना रहता है। इस मामले में एफिडेविट जारी कर खुद हीरानंदानी ने भी इस बात को कबूला था कि उन्होंने महुआ मोइत्रा की तरफ से सवाल पूछे हैं। उनका पासवर्ड, लॉगिन आईडी पार्लियामेंट का उन्होंने लिया है और इसके बदले उन्होंने शॉपिंग भी कराई है महुआ मोइत्रा को और साथ में उनके बहुत सारे खर्च भी उठाए हैं।
तो इस मामले में महुआ मोइत्रा के ऊपर जो एक्शन हुआ है, उनके सांसदी को एक्सपेल कर दिया गया है, रद्द कर दिया गया है। इस मामले में हमें आगे क्या होता है आपको हम जरूर बताएंगे। आपको ये जानकारी कैसे लगी कमेंट करके हमें बताएं। वीडियो को लाइक करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो गुड रिटर्न्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।